नमस्कार, सन्निहाल लाइव मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धार जिले के थाना धर्मपुरी थाने में एक बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि युवक चलती वैन से कूद गया था, जिससे उसकी मौत हुई है। इसी घटनाक्रम से आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने जयेश के साथ थाने का घेराव दिया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर भारी पुलिस बल फोर्स तैनात किया गया। वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार धर्मपुरी थाने पर पास्को एक्ट के प्रकरण में इनामी आरोपी संतोष पिता शुक्लिया बाबर को लंबे समय से धर्मपुरी पुलिस खोज रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस उसे जवाहर टेकरी चंदन नगर क्षेत्र इंदौर से पकड़कर वैन में बिठाकर ला रही थी, जिसके दौरान चलती वैन से धामनोद थाना अंतर्गत यादव ढाबे के सामने कूदने पर युवक की जान चली गई, जिससे तत्काल धामनोद सामुदायिक केंद्र लाया गया, जिसे गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। जैसे ही उक्त मामले में परिजनों को सूचना मिली, तत्काल वह युवक के परिजन ग्रामीण व भारी मात्रा में धर्मपुरी थाने पर पहुंचे। वह थाने की घेराव की बात करने लगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उक्त घटना घटित के बाद जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, वैसे ही रात्रि से ही एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बकरार, एसडीओपी धीरज बब्बर मनावर, एसडीओपी शिव सिंह भुरिया बदनावर, एसडीएम राहुल गुप्ता मनावर, थाना प्रभारी कमलेश सिंगार मनावर, थाना प्रभारी गंधवानी कैलाश बारिया, थाना प्रभारी नलछा ईश्वर सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय रावत राजगढ़ तत्काल पुलिस बल लेकर धर्मपुरी थाने पर पहुंचे, जहां पर परिजनों से मौके पर बात की। आइए जानते पूरी खबर विस्तार से। सिर्फ क्या कुछ मामला रहा धर्मपुरी थाने पे जो आज धरना दिया गया दिन से? देखिए, आज ये हमारे एक युवक की यहाँ पर एक छोटे से मुकदमे को लेकर इसको गिरफ्तारी के बहाने हमारे युवक कर लेकर आए, और इसमें जो तर्क दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी से तो गाड़ी से कूद कर ये इसकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पे भी सवालिया निशान खड़ा करता। उसी के लिए हम लोगों ने आज ये थाने का घेराव किया, जिसकी हम निष्पक्ष जांच किए। ये तर्क दिया कि गाड़ी उल्टी के बहाने गाड़ी धीरे करके पुलिस की गाड़ी से कूद गया, उसमें मृत्यु हो गई बताया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समाज को और उनको परिजनों को संदेह था कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश की और पुलिस की लापरवाही के चलते उसकी हत्या हो गई है। तो जिसको लेकर आज हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। और आज देखा जाए तो एक छोटे से मामले में उसके 376 का जो मामला दर्शाकर उसको जो गिरफ्तार करके लाने में ये घटना घटी है। इसमें परिजन जो भी हमारा जो मृतक इसकी 2 माह का उसका बालक है, उसके परिजन आज किस हालत में, हम ये प्रशासन से भी मांग करते, पुलिस प्रशासन से भी हमने मांग करी कि उनके साथ निष्पक्ष जांच की। तो प्रशासन ने यहाँ पर आज इसकी जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, साथ ही साथ परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी देने का जो हम लोगों को आज लिखित आश्वासन दिया है, उसके बाद ही हम लोगों ने किया। और हमारी एक और मांग है कि यहाँ पे जितना भी जो भी दोषी है उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो हम लोग संगठन के माध्यम से आने वाले समय में रूपरेखा बना के फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी अधिकारी दोषी है इसमें, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। और आज यहाँ पर जो एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, टीआई साहब जितने भी आए, उन्होंने हम लोगों की बात को शांतिपूर्वक सुना, गंभीरतापूर्वक सुनी, और उन्होंने हम लोगों की आश्वस्त किया अगर इस मांगों को 10 दिन के भीतर अगर इन चीज़ों पर नहीं कार्रवाई करते तो हम लोग आगे से संगठन के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और बड़ा धरना। बताया जा रहा है कि जो संतोष था, जो जिसकी मृतक हुई है, ये परिवार का एकमात्र पुत्र था, इनके परिवार का। अब देखिए बिल्कुल ये किसी भी परिवार के परिवार के साथ इस प्रकार से अनहोनी किसी के साथ नहीं होना, ये बहुत ही गंभीर मसला है। क्योंकि आज हम किसी व्यक्ति को हम लोग परिवारजन खो देते तो उसका पूरे आने वाले समय आती उसकी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। तो ये संतोष की तो 2 माह का बालक है उसका, तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इस प्रकार से घटना नहीं होती, और जो भी दोषी पुलिस अधिकारी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये संगठन के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम ये मांग की है, प्रशासन से हमने मांग की है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा हमारा संगठन आने वाले समय भी इसके लिए आंदोलन करेगा। क्या आश्वासन मिला प्रशासन तरफ से? आप प्रशासन ने हमको लिखित में आश्वासन दिया, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। साथ ही जो भी पुलिस अधिकारी इसमें दोषी था उसको निलंबित किया गया। साथ में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का आश्वस्त किया हमको, और लिखित आश्वासन के बाद हम लोगों ने धरना स्थगित किया। धरना स्थगित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग इसको आंदोलन को या इस संतोष के न्याय के लिए हम लोग आगे आवाज़ नहीं बुलंद करें। अगर उसके साथ न्याय नहीं होता तो हम लोग पुनः
थाने का घेराव करेंगे या तो एसपी महोदय से एसपी कार्यालय का घेराव करके हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जानकारी में एक चीज़ और पाई गई कि जो उनकी पत्नी है जो संतोष के उन्हीं ने उनके खिलाफ यहाँ पे इस प्रकरण को दर्ज करवाया था। देखिए, जो पत्नी है उसके साथ रह रहे उसका बच्चा है, तो कहीं ना कहीं ये 376 का झूठा है, कहीं ना कहीं दबाव बना के उसके मुकदमा किया गया। तो ये चीज़ पुलिस प्रशासन को भी सोचना था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी सोचना था, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय को भी सोचना था, कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता नजर आती है। तो इसमें हम लोग इसीलिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, उसमें जो भी होगा। और हम ये चाहते हैं अगर इस प्रकार की घटना आदिवासियों के बीच में हुई तो यहाँ के थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ की जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ से उनको अपनी नैतिकता का परिचय देना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। और हम लोग एसपी महोदय से भी मांग करते हैं कि जिस प्रकार से दोषी जो भी अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? रविराज बघेल, जयेश प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हो गई नहीं, बस घटना है, बहुत हम लोग आपके साथ आहत हैं। घटना में जिस भी कंडीशन में हुई, जिनकी लापरवाही रही, वो सारे लोग की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए किसने क्या गलती करी, किसके क्या पदीन कर्तव्य थे, किसको क्या करना था, किसने क्या नहीं किया और किन परिस्थितियों में घटना घटी, इसके लिए कोई एसडीएम साहब भी जांच नहीं कर रहे, पुलिस के अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उसकी जांच कर रहे हैं। तो कोर्ट की जैसी प्रक्रिया होती है उसी तरह की वो प्रक्रिया है, उसमें आपको भी सुना जाएगा, हमको भी सुना जाएगा, चश्मदीद जो गवाह हैं, इंडिपेंडेंट साक्षी जिनको हम बोलते हैं, स्वतंत्र साक्षी बोलते हैं, उनको भी सुना जाएगा। फिर वो संतोष है जो मृतक है उसके जो पोस्टमार्टम में उसमें निशान होंगे, तो किस समय किन परिस्थितियों में वो घटना घटी, वो सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेक करेंगे। डॉक्टरों की पूरी मेडिकल की एक पूरी टीम उसकी जाँच कर रही है।